18,727 मेगावाट बिजली पैदावारी मौजूद है और जिसके अंदर इस वक्त 500 से 2000 की शॉर्टफॉल आ रही है जो डिफरेंट फीडर्स के ऊपर है और उसकी जो मरम्मत वाले प्लांट्स हैं और फ्यूल की जो फरामी है उसके बाद बंदोबस्त जो है उसके बाद भी इंशाल्लाह इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो होर्डिंग का मसला है जिसकी वजह से आज किसान भी मुश्किल में है, जो डीजल की होर्डिंग का मसला है उस पर भी हदायत जारी कर दी है और उसमें काफ़ी कमी भी आई है। आज हमें रिपोर्ट्स भी मिली हैं, सूबाई लेवल पे भी मिली हैं कि जो पेट्रोल पंप जिस पर ये होर्डिंग जारी थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से उनको ये इसका जो खात्मा है वो बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी बिलखसूस किसानों को जो डीजल की फरामी है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ आज मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये तो था कि काबीना से रिलेटेड जो ब्रीफिंग थी वो हो गई। अब आपने देखा कि एक साहब जो 2014 में कंटेनर पर थे, 2018 में आरटीएस बैठाकर मुसल्लत किए गए और 4 साल हुकूमत में रहे। उसके बाद अब 2 हफ्ते से दोबारा कंटेनर पर चढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी तकरीर की कैफियत नहीं बदली। उस वक्त भी वो इल्ज़ाम लगाते थे कि चोर और दूसरों पे इल्ज़ाम, करप्शन का इल्ज़ाम, जिस वक्त 4 साल हुकूमत में रहे तमाम केसेस बनाए, सजाए मौत की चक्कियों में डाला, जहाँ करप्शन का केस नहीं बनता था वहाँ हेरोइन का केस बनाया, जहाँ करप्शन का केस नहीं बनता था वहाँ एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बनाया, नैब को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया, हर सियासी मुखालिफ उनकी बच्चियाँ उनकी बहनों को इस बदबूदार एहतसाब का निशाना बनाया और आखिरकार 4 साल के बाद एक भी इल्ज़ाम न मनी लॉन्ड्रिंग का, न करप्शन का, न मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का, न एसिड बियॉन्ड मीन्स का साबित नहीं हुआ और अदालतों से उन लोगों को जिन पर ये सुबह दोपहर शाम इल्ज़ाम लगाते थे वो सुरखरू हुए अदालतों से, उनको बेल्स मिली। यहाँ तक इनकी उस इंतकाम की जब एपेटाइट है वो मुकम्मल नहीं हुई तो उन्होंने NCA में जाकर अपने कागजात दिए। वो जो यहाँ फ्रंट मैन शहजाद अकबर साहब की शक्ल में एक मौसूफ बैठे थे जो भाग चुके हैं अभी इस वक्त, लेकिन वापस लाना भी आता है, तो वो उन्होंने NCA में भी वो नैब के कागजात दिए, FIA के कागजात दिए, वहाँ भी इनको इनके मुंह पर इनके एहतसाब पर तमाचे पड़े। लेकिन इनको आज भी जब तकरीर करते हैं, आज कह रहे थे कि मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन आज भी जो तकरीर करते हैं वही कैसेट, वही तकरीर। अब हम वजारत इत्तलात हमारे पास है, हम आपको एक अच्छा स्पीच राइटर देते हैं जो कम अज़ कम आपको ये बताए कि आज पाकिस्तान की आवाम महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही के सवाल पूछ रही है, उसके जवाब में तकरीर लिखें। क्योंकि 4 साल आप इक़्तिदार पर चिमटे रहे, मुसल्लत रहे, तो ये जो आप आज इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये इनका इतना पैसा बाहर है, तो क्यों नहीं वो पैसा पाकिस्तान लाए? जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्यों नहीं करप्शन साबित की? तमाम रिकॉर्ड नैब का, FIA का आपके पास मौजूद था। आपने जब अदारों से कुछ नहीं मिला, जब DG FIA ने कहा ये केसेस नहीं बनते बशीर मेमन साहब ने, आपने एसेट रिकवरी यूनिट बना लिया और शहजाद अकबर साहब को वहां रख दिया। शहजाद अकबर साहब डायरेक्शंस देते थे अब नैब को किसको गिरफ्तार करना है, FIA को किसको गिरफ्तार करना है, किसके ऊपर केसेस बनाने, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एक इल्जाम साबित नहीं हो गया और आज फिर उसी मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है कि अगर चोरी हुई थी, अगर करप्शन हुई थी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर बाहर पैसा गैर कानूनी तौर पर पड़ा है तो 4 साल में वो करप्शन साबित क्यों नहीं, वो पैसा वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, ये इल्जाम लगा रहे थे। और आज भी यही बातें इसलिए हो रही हैं, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि कारकर्दगी सिफर है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रोज धमकी, गुंडागर्दी, और आज मैं देख रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। इस्तीफा तो आपको देना चाहिए था उस वक्त जब इक़्तिदार से चिमटे हुए थे और 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया, 43,000 अरब का कर्जा लिया, महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई, तरक्की की शरह मनफी की, और आज भी वो 2018 से कम है। इस्तीफा आपको देना चाहिए था। आपने कश्मीर फरोशी की, इस्तीफा आपको देना चाहिए था। और आज इलेक्शन कमीशन आपसे मांगे, पूछे सवाल तो इलेक्शन कमिश्नर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे इस्तीफा क्यों?
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछे फॉरेन फंडिंग 70 लाख डॉलर का हिसाब मांगे, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपकी जेबों में गया, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में गया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी से दिया, और उसके बाद जो गैर कानूनी फंडिंग जो आपने गैर मुल्कियों से दी, उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, जो स्टेट बैंक ने डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, वो आपका फैसला आने वाला है तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा और कराए इलेक्शन। क्यों कराए इलेक्शन? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इमरान खान को शहबाज शरीफ की खिदमत के जज्बे से डर लगता है। इमरान खान साहब को ये पता है कि 2 हफ्ते में चीनी 85 रुपए से 70 रुपए हो गई है। इमरान खान को ये पता है कि 2 हफ्ते में आटा 550 से 400 रुपए हो गया है। इमरान खान साहब को ये पता है कि आज लोग मेट्रो पे बाइज्जत तरीके से, जो 4 साल से मंसूबा बंद था, वो 5 दिन में चलाकर आज लोग पेशावर मोड़, फैजाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो 2-2, 3-3 हजार रुपया टैक्सी का देकर जाते थे, आज मेट्रो पे बाइज्जत सवारी में एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब को बात पता है। और इमरान खान साहब को ये बात भी पता है कि जो बिजली लोड शेडिंग, महंगी बिजली, जो 27 प्लांट्स बंद थे जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, वो 2 हफ्ते में प्लांट्स भी चल रहे हैं, आवाम को बिजली भी मिल रही है, लोड शेडिंग में कमी भी आ रही है। और जिस तरह 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर गए थे, आइंदा अगर 18,000 मेगावाट बिजली बना दी तो इनकी शक्ल को याद नहीं करेगा। इनको इस बात का पता है, इसलिए ये जो है ना इलेक्शन की गर्दान ये इन्होंने लगाई दी है। असल में इनको इलेक्शन नहीं चाहिए, असल में इनको ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान, ये कोalition गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रह गए, वो कोalition गवर्नमेंट जो वफाक के हकूक का भी मुहाफिज होगी और जो पाकिस्तान के रिलीफ की भी मुहाफिज होगी। और अगर ये तरक्याती मंसूबे, अगर महंगाई इसी तरह नीचे आती रही, अगर रोजगार के मंसूबे पाकिस्तान की आवाम को मिल गए, तो इमरान खान साहब से तो अभी सवाल हो रहे हैं, उसके बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूँ और इमरान खान साहब को भी बताना चाहती हूँ कि खौफ सिर्फ शहबाज शरीफ की मकबूलियत का है, खौफ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिदमत के जज्बे और कोalition गवर्नमेंट के खिदमत के जज्बे और तरजीहात का है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा और जो IMF और जो माशी मईशत के अंदर दहशत गर्दी की है, जिस किस्म की दहशत गर्दी करके गए, जो आज पाकिस्तान की आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो मुफलिसी हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, वो इनकी नालायकी की वजह से आज महंगी है। ये इनको बात पता है। इसलिए इस पर तो कोई तकरीर नहीं, इस पर तो कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कराओ, क्यों कराओ इलेक्शन? और अगर इलेक्शन कराने का कोई जज्बा रखता है ना, तो वो रखते हैं जिनको ये बात का यकीन है कि अगर RTS नहीं बैठेगा, अगर डस्का की धुंध नहीं छाएगी, अगर इलेक्शन कमीशन के डब्बे नहीं उठाए जाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2018 में भी इलेक्शन जीती थी और इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन भी पाकिस्तान की आवाम उनको जीतने देगी। उसके बाद कहते हैं मेरे जमाने में, कह रहे हैं मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, मेरा ब्लैकआउट किया जा रहा है, और फिर कह रहे हैं मेरे जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था। आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था? आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं, सहाफियों की पसलियां तोड़ी जाती थी, सहाफियों को गोलियां मारी जाती थी, सहाफियों को अगवा किया गया, सहाफियों के प्रोग्राम्स बंद कराए गए, चैनल्स की बंदिश कराई गई, सहाफियों को जेलों में डाला गया, सहाफियों के ऊपर नैब के केसेस बनाए गए, और आज कह रहे हैं कि मेरे जमाने में ये नहीं होता था। एक तो मीडिया की सेंसरशिप, जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, वो किसके जमाने में आ रही थी इमरान खान साहब? वो आपके जमाने में आ रही थी कि जिसको जो कंट्रोल ना हुआ, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग ना हुई,
जिसकी धमकी से कोई चीज ना चली। मीडिया ने आपकी हुक्म मानने से इनकार किया, आपकी गुंडागर्दी से इनकार किया, आपकी बदमाशी से इनकार किया। मीडिया वर्कर्स को बेरोजगार किया गया, मीडिया हाउसेस के को माशी तौर पर कंट्रोल किया गया और उन्होंने ले ऑफ किया लोगों को। वो सहाफी जिनके घर में आज रोटी नहीं है वो आपके जमाने में हुआ। वो सहाफी जिनको उस पे तशद्दुद हुआ, गुंडागर्दी हुई, वो आपके जमाने में हुई। वो सहाफी जिनके प्रोग्राम्स बंद किए गए वो आपके जमाने में हुए। अगर इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम से रोटी छीनी गई, चीनी छीनी गई, आटा छीना गया, महंगी बिजली गैस ली गई, तो वो आपके जमाने में हुआ। अगर मुल्क की 75 साल तारीख में किसी ने कश्मीर की तरफ आंख उठाकर मोदी ने देखा तो कश्मीर फरोशी आपके जमाने में हुई। अगर मुल्क के अंदर आज मईशत तबाह है, अगर मईशत को गुलाम बनाया गया तो वो आपके जमाने में हुआ। इसलिए ये लेक्चर ना दें कि आपके जमाने में क्या होता था। पाकिस्तान की आवाम 2 हफ्ते पहले की बात भूली नहीं है, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और आपकी गलाजत और आपका गन साफ कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद ये जो अभी आज वो मेरा ख्याल है 60-70 लोग होंगे, फिर वो ज्यादा से ज्यादा 100 कर लें लाहौर में, और जो बातें कर रहे हैं अभी खड़े होकर कि मेरे ज़माने में सहाफ़त कितनी आज़ाद थी, तो वो सहाफ़ी मेरे सामने भी बैठे हैं, मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं और जो बात करते हैं मेरा ब्लैकआउट हो रहा है। वो ब्लैकआउट हो रहा आपका पाकिस्तान की आवाम कर रही है, पाकिस्तान की सियासत से, जिनको आपने बेरोजगार किया। मीडिया पे आपका ब्लैकआउट नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया आजकल जो हुकूमत है ना वो इजहार राय पर पाबंदी पे बिलीव करती है, ना वो सेंसरशिप पे बिलीव करती है। और आज जब स्टैंडिंग कमेटी सेनेट का इजलास हो रहा था तो उसमें भी ये बात उठाई गई और उसमें फैसल जावेद साहब ने जब पैमरा से सवाल किया, क्योंकि वजारत जो इतलात है वो हमारे ज़माने में जब भी होती है पैमरा आज़ाद होता है, इस तरह पैमरा जकड़ा नहीं होता जिस तरह आपके ज़माने में था। तो उससे डेटा मांगा गया जब, तो कोई डेटा नहीं था कि किस केबल के ऊपर बंदिश थी। तो ये झूठ, आपके जो झूठ है ना, वो अब आप झूठ बोल बोल के सियासत नहीं कर सकते। अब आप लोगों की पगड़ियां उछालकर सियासत नहीं कर सकते। अब आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें और फिर सियासत करें। इसलिए ब्लैकआउट और पाकिस्तान की सियासत से हो रहे हैं। ब्लैकआउट आपको पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ब्लैकआउट अगर आपको कोई कर रहा है तो वो आपकी कारकर्दगी कर रही है। आपका वो अमालनामा जो पाकिस्तान की आवाम को दोनों हाथों से कार्टल्स और माफिया को दाएं और बाएं बिठाकर लूटा, वो आपका ब्लैकआउट हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि इलेक्शन क्यों कराओ, क्योंकि अभी तो 2 हफ्ते की कारकर्दगी, और इंशाअल्लाह इस काबीना की, इस हुकूमत की, तमाम कोalition पार्टनर्स की तरजीह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीज दिया जाए। 4 साल हर शोबा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, टीचर्स हो, नर्सेज हो, जो शोबा जो इनकी माशी दहशतगर्दी का शिकार हुआ है, उसको इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे। और आखिर में कह रहे हैं डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर को बुलाकर धमकी दी, ये तकरीर फरमा रहे थे आज। वो कागज इसलिए लहराया जा रहा है क्योंकि वो कागज जो लहराया जा रहा है ना साजिश का, वो इसलिए लहराया जा रहा है कि कारकर्दगी का सफा खाली है, उसके ऊपर एक लाइन भी नहीं है। 1 करोड़ नौकरी में से 1 करोड़ नौकरी भी दर्ज नहीं है। 50 लाख घर में से इस सफे के ऊपर एक घर भी दर्ज नहीं है। माशी तरक्की, महंगाई के वो काले इंडिकेटर्स हैं जिसका आज पाकिस्तान की आवाम खमियाजा भुगत रही है। 1 मेगावाट बिजली इस कारकर्दगी के सफे पर दर्ज नहीं, बल्कि जो बिजली थी वो इनसे मुरम्मत नहीं हो सकी। तो इस खाली सफे कारकर्दगी के ऊपर साजिश का बयानिया, वो भी झूठा, वो कितनी देर चलेगा? डोनाल्ड लू ने अगर धमकी दी थी तो फिर 7 तारीख को मीटिंग हुई तो 8 तारीख को धमकी दी थी। अगर आपके बकौल तो 28 तारीख को याद रही,
और 16 मार्च को उसी डोनाल्ड लू ने जो आपके मुताबिक धमकी दी थी, तो 16 मार्च को कीनोट स्पीकर क्यों बुलाया था इमरान खान साहब? वो तो धमकी दे रहा था आपको। और ये कौन सी धमकी है? ये कौन सी इंटरनेशनल बैरूनी धमकी है जो आपको बुलाकर, आपके सफीर को बुलाकर बताया, आओ बताएं हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मतलब कोई तो शर्म करें, कोई तो आप में अकल होनी चाहिए कि ये इस किस्म का जो बयानिया है ये ना पाकिस्तान की अवाम इस पे यकीन रखती है, और आप ये कितनी देर कागज जो है वो लहरा लेंगे। बात ये है कि धरने में फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश करने की कोशिश, कुर्सी पर मुसल्लत रहकर माशी दहशत गर्दी कर मुल्क को गरीब करके, अवाम को भूखा करके, अवाम को मुफलिस करके, कश्मीर फरोशी करके, गैस आटा दवाई महंगी करके, रोटी आटा चीनी अवाम से छीन कर मुल्क के लिए 43,000 अरब का कर्जा छोड़कर महंगाई की शरह 16% पर, तरक्की की शरह मनफी से 4% पर रखकर कहते हो साजिश कोई और कर रहा है। अगर इस मुल्क में किसी ने अवाम के खिलाफ कुर्सी पर मुसल्लत होकर साजिश की है तो उसका नाम इमरान खान है। इसलिए ये ना कागज लहराओ, वो कारकर्दगी का सफा भरने की कोशिश करो। जो पाकिस्तान की अवाम इस खाली कारकर्दगी के सफ़े पर सवालात दर्ज हैं, और उनको जवाब दो कि जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उस पे भी झूठ बोला। ऑपोजिशन सियासी मुखालफीन के खिलाफ तो झूठ बोला, झूठे इल्जामात लगाए, लेकिन जो दावे और वादे पाकिस्तान की अवाम से किए थे वो सफा भी खाली है। इन सफ़ों को भरो, वरना पाकिस्तान की अवाम जिस तरह तुम्हारा ब्लैकआउट करेगी तो पाकिस्तान की तारीख में भी तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जी मैडम, एनसीए के एलामिया के बावजूद इमरान खान इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई है, और आज वो 20 लाख लोगों को इत्तेफाक लाने की दुआ भी देखते हैं। उनकी जो मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट में ओपन समात का, इसकी आपकी गवर्नमेंट हिमायत क्यों नहीं करती कि ये तजिया खत्म हो और मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो खत्म हो? मुल्क में बिल्कुल कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं, खत्म इस्तेहकाम नहीं, कोई भी। मुल्क बड़ा सुकून से हुकूमत अपना काम कर रही है, पाकिस्तान की अवाम को हर रोज रिलीफ दे रही है, पाकिस्तान की अवाम के लिए हर रोज खुशखबरी है। पाकिस्तान की अवाम जो पिछले 4 साल जिन दुखों में रही उसमें सुख की नवीद है, और बिल्कुल जमहूरी हक है। आप सड़कों में भी होंगे तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप जो आपने करना है आप करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इसलिए ये बिल्कुल आप अपने दिमागों से निकाल दें। इंशाल्लाह 75 इयर्स गोल्डन जुबली पाकिस्तान की आ रही है, हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर पुरअमन करेंगे। इंतशार वाले जो हैं वो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत नहीं है, नफरत फैलाने वाले मुल्क पर मुसल्लत नहीं है। 75वीं सालगिरह पर इंशाल्लाह अज़्म करेंगे कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करे, खुशहाल रहे और आगे बढ़े, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा हासिल करेंगे। आप सब भी मिलकर इधर ये नेगेटिविटी की तरफ फोकस करने से बेहतर है आए सब मिलकर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें ऑफ इंडिपेंडेंस। मैडम सवाल है। एक तो आपको याद होगा पिछले दौर में 3-4 साथियों को अगवा किया गया, एक को गोली भी मारी गई, एक साल को अगवा किया गया, उसको भी मारने का इरादा था। असद अली तूर के घर में घुस के मारा गया, और आप कमेटियों में डिमांड करती रही कि इनके जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उनकी वीडियो भी आ गई है, निशानदेही भी हो गई है। आपकी हुकूमत कब उनको गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल जी, ये आज एक जी घर में दूसरा सवाल ये है कि आप मीडिया की बात कर रही थी, मीडिया ओनर्स ने कार्टल्स बनाए हुए हैं, आपको शायद अंदाजा होगा, आपको पता होगा, और आपसे भी अब मिलते होंगे। लोगों की 2-2.5 साल पहले कटौतियाँ की गई, तनख्वाहें कम की गई, लोगों को निकाला गया, आज तक कोई बात नहीं हो, और आज भी वो मीडिया मालकान के कार्टल मौजूद है, और अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे पूछा था कि आपकी वजारत में मुख्तलिफ इदारों में PTI के सोशल मीडिया विंग को भर्ती किया गया और दबा के भर्ती किया गया, और आज भी लोग करते हैं। आपको मैंने बताया भी था, लिस्टें भी हैं, सब मौजूद हैं, और वो रात को शाम को काम करते हैं, आपको नहीं पता।
उनके जिम्मेदार कौन है जिन्होंने उनको भर्ती किया, उनको आपका डेढ़ जो अपने से क्या किया, वो इंक्वायरियाँ की है, पीटीपी में है, बाकी इदारों में सब जगह। इसके लिए तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँ। पहला सवाल स्टेट भी होना चाहिए, कोशिश मैं पूरे सवालों के जवाब। पहला आपने सवाल किया जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी का और जो वाकयात आपने साइट किए, मैंने भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम वाकयात साइट किए थे और इसके ऊपर भी एक वाज़ेह डायरेक्शन, आप कल मौजूद भी थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के वहाँ मीटिंग थी, उसमें भी ये वाज़ेह डायरेक्शन है। बिल्कुल ये तमाम केसेस हमारे सामने हैं, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का बिल भी है। जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन तो एक बात, लेकिन इसकी जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा कि कोई भी अपने मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सहाफ़ियों के ऊपर जो तशद्दुद है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और इसको कैसे हम इसकी बंदिश कर सकते हैं वो आप सबके साथ मिलकर, मीडिया वर्कर्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिसकी हम तरजीह जो हंगामी बुनियाद पर इसको हम करेंगे। और जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का बिल है वो ह्यूमन राइट्स की वजारत के अंदर है, मेरी उसमें भी कंप्लीट एक मीटिंग हो चुकी है और उसको भी हम फौरी तौर पर फाल करेंगे। वेज बोर्ड एक बिल्कुल गैर फाल हुआ है इस वक्त, चेयरमैन भी गालिबन उसका है या अभी तक उसको अपॉइंट नहीं किया गया, तो वो भी हम करेंगे। और जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर वाज़ेह तौर पर हमने जितने वहाँ PFUJ की भी रिप्रेजेंटेशन थी, मीडिया हाउसेस की भी थी, उन सब के साथ मिलकर जो आपके तनख्वाहों का मसला है जो नहीं मिलती वक्त पर, वो ऐसा मैकेनिज्म होगा कि इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का बिजनेस होगा उससे सबसे पहले आपको तनख्वाह मिलेगी। और फिर आपने चौथा सवाल किया कि सोशल मीडिया, तीसरा सवाल सोशल मीडिया पे आपने ये बात की कि 2018 में जब मैं मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन दी, एक इल्ज़ाम कोई ये नहीं लगा सका कि एक भी सियासी भर्ती हुई, एक हालांकि नैब को भी छोड़ा गया, FIA के भी केसेस बनाने की कोशिश की गई, कहीं से कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम है कि कोई वसाइल या कोई इख्तियार ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे रियासत और हुकूमत का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दौर में ऐसी सियासी भर्तियां हुई जो आप कह रहे हैं बिल्कुल लिस्ट मौजूद है, उनको फिल्टर भी किया गया है। डिजिटल मीडिया विंग जो है वो पहली किस्त थी उसको फिल्टर करने की, जिसके अंदर ये तमाम लोग मौजूद थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तरों में रात को काम करते हैं और दिन को हुकूमत को गालियाँ देते हैं और रियासत को गालियाँ देते हैं और अदारों को गालियाँ देते हैं। तो इसका पूरा तदारुक किया जा रहा है और आप जितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं जो इस किस्म की मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज काम करते हैं और एक जमात के लिए काम कर रहे हैं बल्कि हुकूमत के लिए नहीं, वो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजमीन नहीं रहेंगे। आखिरी भी आपका एक सवाल था मुझे तो नहीं। अच्छा चलिए, थैंक यू। महबूब साहब इधर से जी मैंने कहा है कि बिल्कुल इसको तरजीह फौरी बुनियाद पर दिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। मैडम एक मुताबिक में साबिक गवर्नमेंट की उसकी जो मिसमैनेजमेंट है, उसकी जो करप्शन है, उसके ऊपर केसेस जो है वाक़ा बना रहे हैं। दूसरा नैब का इदारा जो है, क्या उन केसेस की नैब यही इदारा तहकीकात करेगा या इसको खत्म किया जाएगा? देखिए इसमें वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह चुके हैं कि उनसे भी सवाल हुआ करते हैं कि जिसने एक पाई भी मुल्क की चोरी की है या लूट मार की है कानून उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम उसको कानून के कटहरे में लाएंगे। ये बहुत बात वाज़ेह है कि यहाँ इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं होगी, जो भी बात होगी वो कानून के दायरे में होगी, वो इंस्टीट्यूशंस करेंगे। FIA मौजूद है। मैं आज ये ऐलान नहीं करूंगी कि कल कौन गिरफ्तार हो रहा है, जो 4 साल होता रहा है। मैं नैब को कोई डायरेक्शन नहीं दूंगी या वजीर आजम हाउस में बैठा कोई शख्स FIA को डायरेक्शन नहीं देगा कि आज राना सनाउल्लाह को पकड़ लो या आज शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लो, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। लेकिन जहां जहां गलत काम हुआ है, हुकूमत का, नेशनल एक्सचेकर का पैसा जाया हुआ है, लूट मार हुई है, वो सब का जवाब देना पड़ेगा। मैडम ये पूछना था कि इसाक डार साहब को पासपोर्ट जारी हुआ है या नहीं और वो वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनके हवाले से एक फैसला भी था, तो इसी तरह में ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी वतन वापसी है या नहीं। बिल्कुल वतन उनका है, वतन वापस भी आएंगे, पासपोर्ट उनका हक था, उनको मिला। ये छोटी ज़हनियत थी, हुकूमत मुसल्लत थी, कोई कानून पाकिस्तानी को उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से महरूम नहीं कर सकता और उसी के तनाजुर में उसी कानून के मुताबिक उनको उनके पासपोर्ट मिले। जब उनका दिल करेगा पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान उनका मुल्क है, यहाँ आने से भी उनको कोई नहीं रोक सकता।
जी मैं आज अभी कुछ ही देर में तफसीली प्रोग्राम मैंने भी कर्टन रेजर को इशू कर दिया है। कल इंशाल्लाह 2 बजे यहाँ से रवानगी है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा बड़ा दरीना दोस्त है और जो दौरा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हम वज़ीर आज़म की और सऊदी अरब की जो क़यादत है उसका एक विजन है और उसी के मुताबिक जो पाकिस्तान की आवाम के लिए और वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके रिलीफ के लिए, लेकिन ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियल जोन को, ट्रेड को तकवीत दे, इस किस्म की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए हम इंशाल्लाह वहाँ जा रहे हैं। उसकी तमाम तफसीलात मीडिया को प्रोग्रामिंग के लिए और कवरेज के लिए आज दे दी जाएगी। मैडम इसमें ये इतला भी है कि पाकिस्तान को इस वक्त चूँकि बिजली बहरान का सामना है, बहुत शदीद किस्म का है, 18,000 पे प्रोडक्शन आ गई है, तो ये भी इम्कान है कि पाकिस्तान ने डिमांड की है सऊदी अरब से कि रियायती नुस्खों पे पेट्रोल फराहम कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के मामला को आसान हो सके। देखिए ये कबल इस वक्त है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हर वो चीज़ जो कि एक स्ट्रेटेजिक विजन की तरफ जाए बल्कि वन ऑफ ना हो, उसकी तरफ फोकस है। थोड़ा सा फोकस इस वक्त तरजीहात जो है वो लॉन्ग टर्म है। फोकस ये है कि वन ऑफ चीज़ ना हो, लेकिन जैसे आपको मैंने पहले कहा कि हर तरह के हालात में सऊदी अरेबिया गमी में, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो सऊदी अरेबिया का दौरा है वो भी बहुत कामयाब दौरा है इंशाल्लाह। मैडम 2018 में इलेक्शन में आपकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो जाली है, सिलेक्टेड है। 6 महीने पहले तक आपकी बातें यानी पीडीएम की बातें सारी कहती थी कि इलेक्शन करें। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो मैंडेट भी जब असली हो गया है, हकीकी हो गया और असम्बलियां भी असली हो गई? मैडम इसके साथ ही रहने आईनी अदम एतमाद हुआ है। पार्लियामान ने उठाकर बाहर फेंका है एक नालायक नाअहल चोर टोले को। आइन के मुताबिक इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों का, अपनी जमात के लोगों का जो एतमाद है उन्होंने खोया और पार्लियामान ने उनको उठाकर बाहर फेंका। पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तरद किया है। और कुछ मैडम एक छोटा सा सवाल है, आपने जिस तरह मीडिया वर्कर्स की और जर्नलिस्ट की बात की है, मतलब 3-4 साल से पिछले गुजरे हैं, उसमें मेरा हाउसिंग फाउंडेशन का जर्नलिस्ट कोटा था हमारा 2%, जिसका मैंने आपको पिछली दफा जिक्र किया था, उसका अभी तक वो ये पता लगा कि वो फाइल ही गुम हो गई। तो उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि मतलब 2015 से जो लोगों ने पैसे जमा कराए हैं तो उनसे उनका क्या कसूर है जिसको अभी तक मतलब ये नहीं पता लगा मेरे जो आप आए थे मेरे पास और इसके ऊपर मैंने अपनी सेक्रेटरी साहबा को भी हिदायत जारी की है। तो मुझे ईद के बाद, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ, एक पूरा डेटा देंगी और इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के